हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल के डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 8 जून 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम कल का जो वीडियो था उसमें जो भी करंट अफेयर्स के प्रश्न थे उनका हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इसके बाद सेशन को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न, फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का जो खिताब है वो किसने जीता? अभी हाल ही में राफेल नडाल ने। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस देश का नाम बदलने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है? तो ये किसका नाम बदलने का? तुर्की का नाम जो है वो तुर्की किए जाने के अनुरोध को अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने उसके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस प्रतिवर्ष ये कब मनाया जाता है? 6 जून को मनाया जाता है। अवैध, गैर रिपोर्टेड और अनियमित मत्स्य पालन के खिलाफ जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है ये 5 जून को मनाया जाता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट मतलब क्या है इसका? नाबार्ड। इसके जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर GR चिंताला, इन्होंने कहाँ पर माई पैड माई राइट प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो इन्होंने हाल ही में लेह में माई पैड माई राइट प्रोग्राम को लॉन्च किया है। भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य कौन सा? संप्रति एक्स जो अभ्यास है वो 5 जून से 16 जून 2022 तक जो है उसका आयोजन किया जाएगा। तो ये दो देशों के बीच में होता है, भारत और बांग्लादेश के बीच में अभ्यास संप्रति एक्स, इसका जो है आयोजन किया जाएगा। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने भारत के किस राज्य को दुनिया के पहले जैविक और अपराध मुक्त यानी कि दुनिया के पहले जैविक और अपराध मुक्त राज्य जो है रूप में मान्यता दी है? तो ये कौन सा राज्य है? सिक्किम राज्य को ये मान्यता दी गई है। किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे बड़े पौधे यानी कि दुनिया के सबसे बड़े पौधे क्या नाम है? पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस की जो खोज की है ये कहाँ का पौधा है? ऑस्ट्रेलिया का पौधा है। हाल ही में अल्बानिया के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं, इनका नाम क्या है? बलराम बेगच। तो बलराम बेगच को भी हाल ही में अल्बानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में आईफा 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है वो किसे प्रदान किया गया है? विक्की कौशल के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। प्रश्न संख्या 1, हाल ही में ब्लू ड्यूक बटरफ्लाई को किस राज्य की स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया? इसके ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी सिक्किम। तो मुख्यमंत्री PS गोले ने विश्व पर्यावरण दिवस का जो समारोह था उसके दौरान ब्लू ड्यूक को सिक्किम की स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है। ब्लू ड्यूक सिक्किम का प्रतिनिधित्व करता है और इसके जो दो अद्वितीय रंग हैं कौन कौन से? नीला और एक कौन सा? सफ़ेद कलर। तो ये जो दोनों रंग हैं ये अलग अलग इसका प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें अगर हम नीले रंग की बात करें तो ये आकाश का प्रतिनिधित्व करता है और ये जो वाइट कलर है इसका ये किसको करता है? ये करता है हिमालय की बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों को दर्शाता है। ब्लू ड्यूक बासरोना दुर्गा भी कहा जाता है इसके लिए, और जिसे पहली बार 1858 में राज्य में खोजा गया था। ब्लू ड्यूक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 2 में आती है और हिमालय में इसको तितली के अत्यधिक संरक्षित प्रजाति के रूप में संरक्षित किया गया है। सिक्किम के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो गंगटोक है। इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? PS गोले हैं और इसके जो राज्यपाल हैं वो गंगा प्रसाद हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत ने परमाणु हमले में सक्षम किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शंस हैं अग्नि 4, अग्नि 5, अग्नि प्राइम और ब्रह्मोस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अग्नि 4। तो अभी हाल ही में भारत ने अग्नि 4 परमाणु हमले में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का जो सफल परीक्षण है वो कहाँ से किया है? उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया है। कब किया था? 6 जून 2022 को। सतह से सतह पर मार करने वाली ये मिसाइल, तो आपको ध्यान रखना है ये जो मिसाइल है वो सतह से सतह पर वार करती है। 400 किलोमीटर तक प्रहार करने में क्या है? ये सक्षम है। इस मिसाइल की जो लंबाई है वो 20 मीटर लंबाई है इसकी और 1.5 मीटर चौड़ाई है और 17 टन इसका वजन है। और ये जो मिसाइल है वो 1000 किलो वजन तक के विस्फोटक पदार्थ को अपने साथ ले जाने की क्षमता रखती है। अगर उड़ीसा के बारे में बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है। इसके वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं वो नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल कौन है इसके? गणेशी लाल।
आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ए मणिमेखलाई किस बैंक की नई एमडी बनी है? ऑप्शंस हैं कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यानी हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ए मणिमेखलाई को बैंक की नई एमडी के रूप में नियुक्त किया गया। ये कौन है? ये है ए मणिमेखलाई। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो 11 नवंबर 1919 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? राजेश गेरा। यानी कि हम अभी नई नियुक्तियां जो हुई हैं इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक राजेश गेरा। स्वाति ढींगरा जो हैं उनको बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में नियुक्त किया गया है। पंकज शर्मा को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का जो है अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। केंद्र ने सशस्त्र सीमा बल के जो महानिदेशक हैं ये किनको बनाया है? LS थाओसेन को नियुक्त किया है। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड यानी कि NARCL, इसने नटराजन सुंदर को अपना CEO नियुक्त किया है। लोकपाल अध्यक्ष का जो अतिरिक्त प्रभार है वो किसको प्रदान किया गया है? प्रदीप कुमार मोहंती के लिए। और विश्व व्यापार संगठन की जो समिति है इसका नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया है? अनवर हुसैन शेख के लिए चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लग्जरी क्रूज लाइनर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है? ऑप्शन है तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में देख लेते हैं। इसकी जो राजधानी है वो चेन्नई है। इसके वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन। और उसके जो राज्यपाल हैं वो RN रवि हैं। तमिलनाडु राज्य सरकार ने 18 दिसंबर को जो है वो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की है और इसके साथ ही 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। समानता दिवस के रूप में ये कब? 14 अप्रैल को और 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। तो ये आपको दोनों दिवस याद रखने हैं, 18 दिसंबर और 14 अप्रैल। तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, इसको TX2 यानी कि T फॉर टाइगर, X मतलब मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि जो टाइगर की संख्या है वो क्या डबल हो गई है, डबलिंग द टाइगर पॉपुलेशन, अवार्ड से अभी नवाजा गया है। यानी कि किसको नवाजा गया है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 अवार्ड से नवाजा गया है। ये क्यों नवाजा गया है? क्योंकि इसमें जो टाइगर्स की संख्या है वो उसकी जो पॉपुलेशन है वो डबल हो गई है। 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप तमिलनाडु ने पंजाब को हराकर जीती है। भारत का सबसे जो बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र है वो तमिलनाडु के थुथुकुड़ी में बना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 की पहली स्वर्ण पदक विजेता कौन बनी है? ऑप्शंस हैं स्वाति ढींगरा, काजोल सरगर, वंदना शर्मा और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, किसको नियुक्त किया गया है? काजोल सरगर। यानी काजोल सरगर जो है वो पहली स्वर्ण पदक विजेता बनी है। किसमें? खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में। खेलो इंडिया यूथ गेम की जो शुरुआत हुई थी वो वर्ष 2018 में हुई थी और चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का जो आयोजन है वो 4 से लेकर 13 जून 2022 तक किया जाएगा। यानी कि ये भी जो यूथ गेम चल रहे हैं खेलो इंडिया, ये कौन से हैं? चौथा संस्करण है इनका और ये हरियाणा में इनका जो आयोजन है वो पंचकुला के इंद्रधनुष स्टेडियम में किया जाएगा। नाडा के जो महानिदेशक हैं ऋतु सेन इसमें मौजूद रहेंगे और इस मौके पर खेलो इंडिया यूथ गेम के जो पारंपरिक शुभांकर हैं ये जया और विजय के साथ में हरियाणा का जो धाकड़ है ये शुभंकर भी इसमें प्रदर्शित किया जाएगा। तो इसमें ये जया का जो मतलब है काला हिरण और जो विजय है इसका मतलब है टाइगर और जो हरियाणा का जो धाकड़ है मतलब हरियाणा का एक बुल है, इसको शुभंकर के रूप में इस गेम में चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम में प्रदर्शित किया जाएगा। राष्ट्रीय केंद्रीय खेल और युवा मामलों के जो भी वर्तमान में मंत्री हैं वो कौन है? अनुराग ठाकुर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक नर बाघ कुंभा की मृत्यु हो गई है? कुंभा की अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है। इसके ऑप्शंस हैं रामगढ़ वेशधारी टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, कमलांग टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, रणथंभौर टाइगर रिजर्व। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में पड़ता है। ये कहाँ पे? ये जंक्शन कौन सा इसका? अरावली और विंध्य पर्वत की जो श्रृंखलाएं दोनों जहाँ पे मिलती हैं ये उसी जंक्शन पे स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय जो उद्यान है वो दक्षिण में इसके चंबल नदी बहती है और उत्तर में कौन सी? बनास नदी बहती है। यानी कि दो नदियों के बीच में घिरा हुआ है। कौन कौन सी?
इसके दक्षिण में चंबल है और उत्तर में कौन सी है, बनास नदी। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की जो वनस्पतियां हैं उनके बारे में बात करें तो उष्णकटिबंधीय, शुष्क पर्णपाती और कटीली प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इस उद्यान को वर्ष 1955 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया और वर्ष 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर आया था उसके तहत जो है बाघ संरक्षण का दर्जा इसको प्रदान किया गया था और 1980 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। रणथंभौर के जो निकटवर्ती जंगल थे उनको 1984 में सवाई मानसिंह अभ्यारण्य और केला देवी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। वर्ष 1991 में रणथंभौर टाइगर रिजर्व का जो विस्तार है वो सवाई मानसिंह और केला देवी अभ्यारण्यों तक किया गया। इस उद्यान में 3 बड़ी झीलें हैं जिनके नाम हैं पद्म तालाब, मलिक तालाब और राजबाग तालाब। ये इस अभ्यारण्य की 3 बड़ी झीलें हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऑप्शंस हैं इसके उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, पंजाब। यानी कि अभी हाल ही में पंजाब राज्य ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। पंजाब सरकार ने फिजिकल स्टैम्प पेपर जो है अभी हाल ही में समाप्त कर दिए हैं। स्टैम्प पेपर जो फिजिकल होता था। राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को भी राज्य उत्सव टैग प्रदान किया है। मलार कोटला पंजाब का जो है अभी वर्तमान में इसको नया हाल ही में 23वां जिला घोषित किया गया है। बसेरा जो योजना है वो अभी पंजाब में झुग्गियों के लिए संबंधित है। झुग्गियों के लिए जो है ये बसेरा योजना चलाई जा रही है। पंजाब के शिक्षा बोर्ड ने सिख इतिहास की जो 3 किताबें थी इन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। पंजाब के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़ में। और इसका जो मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है इसके, भगवंत मान हैं। और इसके जो राज्यपाल हैं वर्तमान में वो बनवारी लाल पुरोहित हैं। और अगर हम भारतीय मैप में इस पंजाब के लोकेशन की बात करें तो ये पंजाब है। जम्मू कश्मीर से अपनी जो सीमा है वो साझा करता है, हिमाचल प्रदेश से साझा करता है, हरियाणा से साझा करता है और भारतीय राज्य राजस्थान से भी अपनी ये सीमा को साझा करता है। आगे बढ़ते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हैं 6 मई, 7 मई, 6 जून, 7 जून। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 7 जून। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022 की जो थीम है वो थीम क्या है? सुरक्षित भोजन, बेहतर स्वास्थ्य। विश्व स्वास्थ्य सुरक्षा दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर साल 7 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का जो उद्देश्य है वो खाद्य सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य और सतत विकास के योगदान, खाद्य प्रदूषण को रोकना और प्रबंध के लिए आकर्षित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के इस महत्वपूर्ण खाद्य सुरक्षा मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2018 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की स्थापना की गई थी। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एड्रोनॉम गैब्रियेसस। आगे बढ़ते हैं। ब्लूमबर्ग अरबपतियों की सूची में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुकेश अंबानी। तो ब्लूमबर्ग ये क्या है? अरबपतियों की सूची जारी करता है। तो इसमें एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी बने हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने भारत के साथ साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का स्थान हासिल किया है। इनकी जो कुल संपत्ति है वो कितनी है? 99.7 बिलियन डॉलर है। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार अमेजॉन के जेफ बेजोस जो कि 149 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। 98.7 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ जो गौतम अडानी हैं वो इसमें 9वें पायदान पर हैं। टेस्ला के CEO एलन मस्क 227 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। ये कौन है? मुकेश अंबानी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की। तमिलनाडु सरकार ने 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा
की है। 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप तमिलनाडु ने पंजाब राज्य को हराकर जीती है। तमिलनाडु के बारे में बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो चेन्नई, वर्तमान में मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन और राज्यपाल R.N. रवि है। अगर हम भारतीय मैप में इसके लोकेशन की बात करें तमिलनाडु के, तो ये मैप में तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। कल एक प्रश्न पूछा गया था जिसका उत्तर आपको कमेंट्स के जरिए बताना था। प्रश्न क्या था? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक किस राज्य में शुरू होंगे? ऑप्शंस थे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो ऑप्शन सी यानी कि राजस्थान इसका सही उत्तर था और ये आपको कमेंट्स के जरिए बताना था। और आज का प्रश्न है, इसको भी आपको क्या है कमेंट्स के जरिए बताना होगा। आज का प्रश्न है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने भारत के किस राज्य को दुनिया के पहले जैविक और अपराध मुक्त राज्य के रूप में मान्यता दी है? ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मेघालय। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपको कमेंट्स करके बताना है। और आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।